नमस्कार, मैं दिनेश गुप्ता द रिव्यू पर आपका बहुत स्वागत है। राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी संबंधित एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो आपके समक्ष रख रहा हूं। एक बहुत बेहतरीन गणित, शिवेश राम को 30 तो तेजस्वी यादव के उम्मीदवार को 37 वोट पड़े, फिर भी एनडीए की जीत कैसे हुई, समझिए पूरे के पूरे गणित इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, बिहार में 5 सीटों पर हुए राज्यसभा चुनाव में सभी सीटें एनडीए के उम्मीदवार ने जीत ली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, आरएमएल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ 5वें प्रत्याशी शिवेश राम को भी जीत मिली है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 44 विधायकों ने वोट किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी 44 विधायकों ने वोट किया। उपेंद्र कुशवाहा को 42 और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को 42 विधायकों ने वोट किया। एनडीए के 5वें उम्मीदवार शिवेश राम को सिर्फ 30 विधायकों ने वोट किया। आरजेडी के उम्मीदवार अमरेंद्र धारी सिंह को 37 विधायकों ने वोट किया। विधायकों के ज़्यादा वोट हासिल करने वाले के बावजूद अमरेंद्र धारी सिंह चुनाव हार गए। क्यों, कैसे, पूरे गणित मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप पूरे गणित को देखिए। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए वरीयता क्रम में वोट डालना होता है। नीतीश कुमार, नितिन नबीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा को वोट डालने वाले एनडीए के सभी विधायकों ने द्वितीय वरीयता का वोट शिवेश राम जी को दिया। जीतने के लिए उम्मीदवार को वोट का तय कोटा हासिल करना होता है। 243 वाली बिहार विधानसभा में 5 सीटों पर हो रहे चुनाव में जीत के लिए 41 विधायकों के वोट की आवश्यकता थी, लेकिन 4 विधायकों के अनुपस्थित होने के कारण कोटा घटकर 40 हो गया। यानी जिन उम्मीदवारों को 40 या इससे अधिक विधायकों ने वोट डाला, वे सभी चुनाव जीत गए। इस आधार पर नीतीश कुमार, नितिन नबीन जी, रामनाथ ठाकुर जी और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव जीते, लेकिन शिवेश राम और अमरेंद्र धारी सिंह 40 का कोटा हासिल नहीं कर पाए, इसलिए प्रक्रिया आगे बढ़ी। नियमों के मुताबिक तय कोटे से अधिक वोट हासिल करने वाले कैंडिडेट के उतने वोट जो उन्होंने कोटे से अधिक हासिल किया है, वह उस उम्मीदवार को ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे दूसरी वरीयता को वोट मिले। जैसे नीतीश कुमार जी ने उनके तय कोटा 40 था, जो उन्हें 44 वोट मिले, यानी कि 4 वोट अधिक हासिल किए, तो उनके यह 4 वोट शिवेश राम जी को ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि नीतीश कुमार जी को वोट देने वाले सभी उम्मीदवारों ने शिवेश राम को द्वितीय वरीयता का वोट दिया था। इसी तरह नीतीश कुमार के कोटे से 4, नितिन नबीन के कोटे से 4, रामनाथ ठाकुर के कोटे से 2, उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से 2 वोट शिवेश राम को मिले, जिससे उनका कुल वोट 42 हो गया। इस तरह उन्होंने 37 वोट हासिल करने वाले अमरेंद्र धारी सिंह को चुनाव हरा दिया। 2016 में हरियाणा के राज्यसभा चुनाव में 14 विधायकों के वोट रद्द होने के कारण सुभाष चंद्रा को जीत मिली थी। हरियाणा में 90 विधायक हैं। भाजपा के वीरेंद्र सिंह को 40 वोट मिले थे, कांग्रेस के आर.के. आनंद को 21 और सुभाष चंद्रा को 15 ही वोट मिले थे, जबकि 14 विधायकों के वोट रद्द हो गए थे। ऐसे में उम्मीदवारों को जीतने के लिए सिर्फ 26 वोट चाहिए था, इसलिए वीरेंद्र सिंह को 14 वोट, सुभाष चंद्रा को ट्रांसफ़र हो गए, क्योंकि इन सभी विधायकों ने दूसरे वरीयता का मत सुभाष चंद्रा को दिया था, इसलिए सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे। एनडीए इस फॉर्मूला को ध्यान में रखकर पहले से तैयारी कर रहा था, जिस कारण आज बिहार में एनडीए ने एक बार फिर तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को चित कर दिया और सभी पाँचों के पाँचों सीट पर जीत हासिल कर लिया। राज्यसभा चुनाव में मिली हार के बाद तेजस्वी का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि अगर हमारे विधायकों ने धोखा नहीं दिया होता तो जीत हमारी थी। तो आशा करता हूं कि आपको जो यह गणित है राज्यसभा चुनाव का पसंद आया होगा और समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में लिखना ना भूलिए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।